जब किसान अपनी फसलों को स्टोर करेंगे, उस स्टोरेज की भी कॉस्ट आएगी, उसको भी हमें अकाउंट में लेना चाहिए। ये चीज सिर्फ इस ट्वीट में ही नहीं बल्कि स्वामीनाथन कमीशन की दूसरी रिपोर्ट में भी मेंशन की गई थी। 412 पेज नंबर पर लिखा गया था कि CACP शुड लुक इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क फैक्टर, मार्केटिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। सुनकर लगेगा कि यार ये कितना पैसा देना चाहते हैं किसानों को, हमारी तो देश की इकोनॉमी ही क्रैश हो जाएगी अगर इतना सारा पैसा हम किसानों को देने लग गए। लेकिन जरा सोच कर देखो, कोई भी और बिजनेस जो देश में किया जा रहा है वो इस तरीके से काम नहीं करता क्या? किसी भी बिजनेस को करने में जो सारी कॉस्ट आती है उन सबको अकाउंट में लिया जाता है। ज्यादातर कंपनीज तो अपनी ऑफिस की गाड़ियों को, अपने ट्रैवल को, अपने टीवी को, ट्रॉली बैग्स को, ब्लेजर्स को, नेटवर्किंग को, चाय समोसा को, पिज्जा को, सबको कंपनी के एक्सपेंसेस में डाल देती है। तो किसानों के लिए 4 कॉस्ट अकाउंट में रखना क्या गलत है? जो इनपुट कॉस्ट है सीड फर्टिलाइजर्स पानी की, उनके फैमिली लेबर की जो कॉस्ट है, उनके कैपिटल एसेट्स की जो कॉस्ट है, और फाइनली जो मार्केटिंग और पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस आते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने 2 और चीजें कही जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहला तो ये कि MSP को ना सिर्फ सरकार के ऊपर अप्लाई करना चाहिए बल्कि प्राइवेट ट्रेडर्स पर भी। जो भी किसान से खरीद रहा है वो MSP पे तो कम से कम खरीदे। और दूसरा, MSP को सिर्फ एक बॉटम लाइन की तरह कंसीडर किया जाए कि इससे नीचे दाम पर कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन सरकार जब खरीदे तो सरकार उसी दाम पर खरीदे जिस दाम पर प्राइवेट ट्रेडर्स खरीदते हैं। अगर मार्केट का प्राइस बढ़ता है तो सरकार को भी ज्यादा पे करना चाहिए। इस रिपोर्ट ने तो ये तक कहा था कि किसानों का जो इनकम है वो सिविल सर्वेंट्स के कंपेरेबल होना चाहिए। इमेजिन करके देखो। लेकिन छोड़ो इतनी दूर की क्या बात करनी, हम सिर्फ C2 + 50% कॉस्ट को लेकर चलते हैं। अब सवाल ये कि कौन किसानों के साथ खड़ा होए उनको ये सही दाम देने के लिए। मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी, उन्होंने ना सिर्फ किसानों और MSP की ये बात करी थी बल्कि उन्होंने तो संकल्प भी ले डाला। भारत की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो भारत के किसान की स्थिति सुधारनी पड़ेगी, और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपके आशीर्वाद मांगने आई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। मतलब पहले 2 मिनट में प्रॉब्लम समझाई, फिर अपना सॉल्यूशन भी दे दिया, और आगे जो बोलते हैं ये उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। इन्होंने कहा, युद्ध के मैदान में जितने जवान मरे हैं उससे ज्यादा मेरे किसानों ने आत्महत्या की है, बेमौत मरना पड़ा है। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर भारत का जीवन बदलना है तो भारत के गांव का जीवन बदलना होगा। भारत का जीवन बदलना है तो भारत के गांव का जीवन बदलना पड़ेगा। सच बताऊं दोस्तों, मेरे लिए ज्यादा कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। इतने बढ़िया तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। लेकिन इस वीडियो के बाद क्या हुआ? जनता ने अपना आशीर्वाद तो दे दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 2 साल बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ा वादा किया।